बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपने 3 जून की फोरकास्ट से मुतालिक। आपसे वाज़ेह 2 बातें की थी। एक तो ये कि 42,100 41,980 के सपोर्ट लेवल का जिक्र किया था, और दूसरा 41,980 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैये का आपसे कहा। साथ में आपसे कहा था कि अगर मार्केट ज़्यादा नीचे चली जाती है तो फिर एक ट्राई 41,980 की क्लोजिंग हार की बुनियाद पर बनती है। लेकिन इस बाइंग का जो फैसला था वो मार्केट की ट्रेडिंग देखते हुए किया जाना था। मार्केट अट्रैक्ट करेगी तो फिर हम वहाँ बाइंग करेंगे। इसके बाद रात में पेट्रोल की प्राइस और बिजली के यूनिट वगैरह बढ़ने की खबरें, इस अंदाज की 1-2 चीज़ें और सामने आई। बहरहाल इसके बावजूद मार्केट सुबह 42,310 का हाई बनाने के बाद फिर 42,100 को मार्केट ने ब्रेक किया, और उसके बाद 41,980 को ब्रेक करते हुए 41,145 का मार्केट ने लो बनाया और क्लोज 41,339 पर हुई। कोई शक नहीं कि मार्केट की सुबह से ही ट्रेडिंग मार्केट की वीकनेस को शो कर रही थी। फिर भी पहले हाफ के अख्ताम तक थोड़ी होप बरकरार थी कि अगर मार्केट मज़ीद नीचे नहीं गई तो क्लोजिंग बेस पर 41,980 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ सकती है। मगर फिर मार्केट ने सेकंड हाफ में 41,500 के करीब ट्रेड कराने के बाद एक दफ़ा फिर नेगेटिविटी शो की, और उसके बाद फिर आपको 2:53 पर आपको व्हाट्सएप पर बता दिया था कि अब जो एक होप थी कि मार्केट शायद नीचे के किसी लेवल से एक मूव बनाए और हमारे क्लोजिंग जो हमारा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 41,980 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसके ऊपर क्लोज कर जाए, अब ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। अब अगर मार्केट ऊपर आती भी है नीचे से तो वो 41,600 से 41,500 तक आ सकती है। बहरहाल मार्केट 41,145 से बढ़कर 41,400 तक आई। उसके बाद फिर आखिर में क्लोजिंग 41,339 पर हुई। मज़ीद क्या लगता है इस पर बात 6 जून की फोरकास्ट में करते हैं। टुडे स्क्रिप्ट चूँकि मशरूत थे इंडेक्स से 42,100 41,980 से, तो वो ब्रेक करने के बाद इसका मवाजना बनता नहीं। 6 जून की अगर बात करें तो अगरचे मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल 42,100 41,980 से नीचे न सिर्फ ट्रेड किया बल्कि क्लोज भी हो गई है, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। इस वक्त आने वाले दिनों में बजट भी है और सामने IMF के हवाले से ख़बर भी आ सकती है। अब ज़ाहिर है जब हुकूमत IMF से किए गए मुआहदों पर अमल दरामद कर रही है तो IMF की तरफ से भी पॉजिटिव ख़बर ही आने की कभी उम्मीद है। मौजूदा मार्केट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, इससे आप बेहतर नतीजा निकाल सकेंगे। देखें, मार्केट मई 2017 को मार्केट ने 53,127 का हाई बनाया और फिर गिरकर मार्च 2020 में मार्केट ने 27,046 का लो बनाया माफ़ कीजिएगा। फिर बढ़कर जून 2021 में मार्केट ने 48,976 का हाई बनाया। इसके बाद से मुसलसल 48,170 का इंडेक्स आपसे डिस्कस होता रहा कि 48,170 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करें, और जब मार्केट ये 48,170 के नीचे क्लोज हो गई थी तो आपसे कहा था कि अब 48,170 एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स बन गया है। अब मज़ीद तेज़ी 48,170 से ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही मुमकिन है, उससे पहले ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता अब नई तेज़ी के लिए। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने, आप नोट करना, प्रीवियस ज़ाहिर है वो पुरानी थोड़ी बात हो गई, लेकिन ये मार्केट की कंटिन्यूटी को समझाने के लिए आपसे डिस्कस करता हूँ। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट कहाँ रेजिस्ट करती रही, कहाँ सपोर्ट बनाती रही। तो बहरहाल मार्केट ने फिर दोबारा 48,170 को क्रॉस नहीं किया, और फिर बढ़ते गिरते जब मार्केट 45,500 के करीब थी तो 24/9/2021 को फोरकास्ट में आपसे कहा था कि जिस तरह मार्केट ट्रेड कर रही है तो जो मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी वो फिर 40,000 के नीचे जाकर बनती नज़र आती है। तो अब जबकि मार्केट गिरते गिरते 41,000 के करीब आ गई है
तो अब अगर मार्केट मज़ीद गिरती है तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 39,700 से 39,300 के दरमियान बनती है। कहने का मकसद ये कि 48,170 पर आपको मुसलसल ख़बरदार किया जाता रहा कि इसके नीचे एहतियात करें। आप जानते हैं कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में कम ही मूव करती है, और चाहे ऊपर जाए या चाहे ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर की तरफ जाए, वेव्स बनाती हुई चलती है। तो अब मार्केट मज़ीद नीचे भी जाती है तो इसी तरह वेव्स बनाते हुए ही नीचे जाएगी। इस स्टेज पर आप जो चीज़ फोकस रखेंगे उसमें सबसे पहले तो सिलेक्टेड स्क्रिप्ट चूज़ करके रखें और उस पर वर्क करके रखें। चैनल पर इस हवाले से 13 मई को आपको 8 या 10 स्क्रिप्ट हैं जो कोट किए गए थे कि जिनमें आप अगर मार्केट नीचे भी जाती रहती है तो आप काम करते रहें। वो जितना नीचे मार्केट जाएगी, वो स्क्रिप्ट जितना नीचे मिलेंगे, मेरे हिसाब से वो उतना पॉजिटिव होते चले जाएंगे। आप चाहें तो 13 मई की फोरकास्ट में उन स्क्रिप्ट को देख सकते हैं। अच्छा, मार्केट में जब सिलेक्टेड स्क्रिप्ट चूज़ करके वर्क करके रखें ताकि अगर मार्केट नीचे जाती है तो आप उस वक्त कंफ्यूज ना हो और अपनी प्लानिंग पर अमल कर सकें। एक बात जहन में रखें, अगर मार्केट मज़ीद गिरकर हमारे सपोर्ट लेवल 39,700 39,300 तक आ जाती है तो वहाँ आप जो बाइंग करेंगे फिर उसको नुकसान में सेल ना करें तो बेहतर है। मतलब मार्केट वहाँ से गिरकर फर्स्ट करें 38,000 के करीब भी आ जाती है, ये एज्यूम कर रहे हैं हम, तो आप उस स्टेज पर अगर गुंजाइश हो तो मज़ीद बाइंग कर लें। मेरे हिसाब से इस इंडेक्स पर इन्वेस्टमेंट एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट तस्वुर होगी और आप इस इंडेक्स पर अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर तो आप ऊपर के रेट्स पर किसी स्क्रिप्ट में फंसे हुए हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि नीचे के लेवल पर आप एवरेज कर लें। इस तरह उम्मीद है कि जल्द आपका रेट आ सकता है कि जिसमें आप चाहें तो ब्रेक इवन पर स्क्रिप्ट से बाहर निकल सकते हैं। ये तो थी थोड़ी लंबी बात ख़ास तौर पर इन्वेस्टर हज़रात के लिए। अब हम बात करते हैं डे ट्रेड के हवाले से आने वाले दिन में क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करें। तो देखें, इस स्टेज पर पहला रेजिस्टेंस लेवल 41,600 बनता है, दूसरा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 42,100 बनता है। अब 42,100 से ऊपर क्लोजिंग से पहले मज़ीद और नई तेज़ी मुश्किल है। इसी तरह इस वक्त जो सपोर्ट आप रख सकते हैं वो 41,100 बनती है। आप सेफ ट्रेड के लिए 41,100 पर फोकस रखें। इसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया अख्तियार करें। आने वाले दिनों में मार्केट रफ ट्रेड कर सकती है, ये जहन में रखें। यानी एक ही दिन में मार्केट अच्छी माइनस जाए और फिर उसी दिन वापस पॉइंट्स रिकवर कर जाए, या एक ही दिन में मार्केट अच्छी ऊपर की तरफ चली जाए और उसी दिन वापस मार्केट माइनस में आ जाए। तो मार्केट इस तरह का बिहेव आने वाले दिनों में कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा। और किसी भी जगह मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस ना हो तो बेहतर है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, जिसकी वजह से अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होगे किसी जगह ट्रेड कर लेंगे तो फिर नुकसान कर बैठेंगे, घबरा जाएंगे। इसलिए छोटे वॉल्यूम से काम करें और नफ़ा बुक करते रहें तो बेहतर है। आने वाले दिनों में जैसी मार्केट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसमें आपको बोथ साइड ट्रेड करने का मौका मिलता रहेगा। ये आपकी स्किल पर मुनहसर है कि इससे आप फ़ायदा उठाते हैं या नहीं। एक बात और जहन में रखें कि किसी भी ओवरनाइट ख़बर पर मार्केट अच्छा या बुरा रिएक्ट कर सकती है, तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए कोशिश करें कि इस स्टेज पर डे ट्रेड पर फोकस रखें और आखिर में नेल करके जाएं काम अपने सौदे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आखिर में एक दफ़ा फिर सपोर्ट लेवल दोहरा दूँ, 41,100, रेजिस्टेंस लेवल 41,600 और दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 42,100 होगा। ख़ास तौर पर एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 42,100 बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स इस वक्त बनता है। टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें, लेकिन याद रखिएगा 41,100 से मशरूत हैं, 41,100 के नीचे इनमें एहतियात कीजिएगा। वेव्स 1550 के नीचे स्टॉप लॉस 1350 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, क्विस 430 के नीचे स्टॉप लॉस 470 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, FNEL 550 के नीचे स्टॉप लॉस 610 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, हपको 6250 के नीचे स्टॉप लॉस 66 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, अलशहीर 870 के नीचे स्टॉप लॉस 950 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, GGL 1570 के नीचे स्टॉप लॉस 1650 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन,
और EPCL 79 के नीचे स्टॉप लॉस, 83 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन, ग्लेक्सो 118 के नीचे स्टॉप लॉस और 121 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत